प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्वागत है सहज ज्ञान के सत्संग की यात्रा में। दीपावली के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि जैसे आपका आगमन अयोध्या में हुआ, वैसे ही धर्म और आध्यात्म का आगमन हमारी आत्मा में हो, जिससे हमारी आत्मा प्रकाशित हो सके। अच्छा, जैसे पिछले सत्संग में कहा था कि हम दिशा परिवर्तित करने जा रहे हैं, तो आज सहज ज्ञान की यात्रा में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है प्रभु जी। और सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी बात जिस पर हजारों साल से बात हो रही है, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, शास्त्रार्थ हो रहा है, और आज तक वर्तमान में पक्ष विपक्ष, एक और मानने वाले हैं, दूसरी ओर ना मानने वाले हैं, जैसा सदा से होता आ रहा है, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो इस विषय पर हम आज का ये विशेष ज्ञान मोती अपने विचारों की माला में इसको धारण करेंगे और इसका लाभ लेकर अपनी शंकाओं को या अपने को उलझाने वाले विषयों को समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। It indeed, no doubt, is highly debatable and a controversial subject, and believers and non-believers of this said subject show their best fighting skills while debating. Nevertheless, since we are going to touch this subject, so I shall try and address it with the best of my abilities. और कम समझ और आंशिक आध्यात्मिक क्षमता अनुसार इस बहुचर्चित और विरोधाभास से परिपूर्ण विषय को संबोधित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मेरी बुद्धि, जैसा मैं कह चुका हूं, अल्प विकसित है, पर प्रभु जी भाव महत्वपूर्ण है, कोशिश करता हूं। तो ये विषय है कि क्या प्रारब्ध है, क्या भाग्य पूर्व निर्धारित है, क्या पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से भाग्य या भविष्य में क्या क्या होगा ये पहले से ही लिखा जा चुका है। और अगर ये सच है तो जन्म देने वाला या सृष्टि का निर्माता, ये पृथ्वी, ये सब जीव जंतु, ये सूर्य, ये चंद्र, ये आकाश, ये नक्षत्र या ब्रह्मांड का निर्माण भी उन्होंने किया होगा। और हाँ, कोई तो होगा जो इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला है। तो क्या हम उन निर्माता को परमेश्वर या ईश्वर या भगवान कहते हैं? अच्छा, दूसरा मत इसके विपरीत है कि कोई पूर्व जन्म नहीं होता, किसने देखा, क्या प्रमाण है? कोई भाग्य नहीं होता, ना ही कोई ईश्वर, ना कोई भगवान, किसने देखा भगवान? तो जब किसी ने देखा ही नहीं तो कोई सबूत ही नहीं, तो ना भगवान है, ना पूर्व जन्म है, ना कोई प्रारब्ध है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। ये विषय है जिसपे हजारों साल से प्रभु जी शास्त्रार्थ हो रहा है। But the noticeable point here, which you must see and analyze, as said, some are believers of God, some non-believers. But in the believers category, there are two types of believers: the firm believers and some temporary believers who believe under some social family compulsions. जैसे अगर कोई मंदिर जाने से मांग पूरी हो गई तो भगवान है, और नहीं हुई तो कुछ समय बाद भगवान नहीं होते। कुछ पाखंड के लिए, कुछ दिखावे के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए भी भगवान को गोद ले लेते हैं। तो इस विषय को ठीक से जानने के बाद बस ये शेष रह जाता है, जो दो मुख्य बात निकल के आती है, वो है कि ईश्वर है या नहीं, दूसरा प्रारब्ध है या प्रारब्ध नहीं है, भाग्य है या भाग्य मनुष्य खुद अपने हाथों से बनाता है। अब ईश्वर वाली बात तो अभी नहीं करते, बड़ा विशाल विषय है प्रभु जी। जैसा प्रारंभ में ही कहा था
कि ईश्वर का वर्णन शब्दातीत है मेरे लिए. इट इज अ सब्जेक्ट विच कांट बी कन्फाइंड टू वर्ड्स, लीस्ट बाय माई इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, रादर बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्प्रिहेंशंस, एज इट इज टू मैगा एन इशू. तो भविष्य में कभी करेंगे. बस अभी के लिए ये कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैं पहले पक्ष में हूं प्रभु जी, अर्थात मैं ईश्वरवादी हूं. पर मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है. मैं तो अंतिम सांस तक, ध्यान से सुनिएगा, यही कहूंगा कि ईश्वर ही हैं, ईश्वर ही हैं, ईश्वर ही हैं, और उनके अलावा कुछ भी नहीं है. एको सत्यम द्वितीयो नास्ति, सा सत्यम कृष्णम कृष्णम कृष्णम. ये मेरी मान्यता है. अच्छा, और ये और सरल सी बात हो जाती है. अगर प्रारब्ध है तो प्रारब्ध वे ही रचते हैं प्रभु जी. तो अभी इस समय बस पहले प्रारब्ध है या नहीं, इस नदी में डुबकी लगाते हैं. और अगर है तो सब कुछ ही पूर्व निर्धारित है. तो मनुष्य कर्म ही क्यों करे, और करने से होगा भी क्या. यहाँ अपने एक प्यारे गुरु का एक कथन है जो कह रहा हूं. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम. वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दास मलूक, क्योंकि मैं भी अजगर की तरह काम नहीं करना चाहता. क्यों काया को कष्ट दो जब दाता राम है ही. और क्या कर्मों से भाग्य बदल सकता है जब पहले से ही सब फाइनल हो गया है. और अगर प्रारब्ध नामक कोई चीज है ही नहीं तो क्यों हम पिछले जन्म के चक्कर में पड़े. बस कर्म करें, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य स्वयं बनाएं. ये एक मान्यता है. अब इस विषय को आज के दिवस के सत्संग की समाप्ति पर लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं ईश्वर ही हैं ये मानता हूं, और प्रारब्ध वो ही लिखते हैं ये मानता हूं, और वो सर्वश्रेष्ठ परम न्यायाधीश होने के नाते हमारे कर्मानुसार ही हमारे जीवन और मृत्यु और इसके मध्य में आने वाले शुभ अशुभ समय का निर्धारण भी करते हैं. क्योंकि जहां तक बात है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, तो प्रभु जी वे तो पशु हैं. अब मैं पशु योनि में नहीं जन्मा तो पशु क्या सोचते हैं या नहीं सोचते, उनके क्या गुण होते हैं, वे क्या, क्यों, किस समय पर क्या करते हैं, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं इस विषय में. पर हां, जब मनुष्य योनि में जन्मा हूं तो सबसे पहले ये जाना, ये समझा, और पूरी तरह सोच विचार कर प्रभु जी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं. अर्थात सबसे पहला ये सबूत मुझे मिला कि ईश्वर तो हैं ही. दूसरा, वे परम करुणा के महासागर हैं. तीसरा, वे बुद्धि देते हैं. हाँ, वो बात और है कि बुद्धि को हम दुर्बुद्धि बनाएं, सद्बुद्धि बनाएं, ये निर्णय वे हमारे ऊपर छोड़ देते हैं. चौथा, एक अति महत्वपूर्ण बात जो हमें पशु से भिन्न करती है, मेरा अनुभव कि वो करुणा के महासागर हमें विवेक प्रदान करते हैं, और इसी विवेक के गर्भ से जन्म होता है सद्बुद्धि का, धर्म का, करुणा का, परोपकार का, संतोष का, क्षमा का, सत्य का, जो हमें सोचने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें तोलने की सद्बुद्धि देता है जब दोनों पलरों में तोलते हैं, जब हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, और ये ही ज्योति हमें असत्य से सत्य में लेकर जाती है, मृत्यु से अमृत की ओर लेके जाती है. ये सारी मेरी मान्यता, मेरे व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव पर आधारित है. आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप जानो, आपका निर्णय. आई सर्टेनली डोंट वांट टू कन्विंस यू और कन्वर्ट यू, एज सेड अर्लियर, that I neither have the competence nor the capability. What all I have is a faith, actually my blind faith, my understanding based on my personal experiences. जब मुझे ये कुछ बातें समझ आई तभी मैं ईश्वर हैं, वे परम करुणा के महासागर हैं, प्रारब्ध के रचयिता हैं, ये जान पाया. जैसे
मेरा जन्म किसी जड़ या पशु योनि में क्यों नहीं हुआ, ये पहला विचार मेरा आया। दूसरा, मनुष्य योनि में ही क्यों जन्म हुआ। तीसरा, मुझे स्वस्थ शरीर ही मिला। चौथा, मेरा मस्तिष्क विक्षिप्त नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्ध विकसित या मस्तिष्क विहीन नहीं हुआ। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ एनी मेंटल डिफॉर्मिटी। पांचवा, ऐसा संस्कारी धार्मिक शिक्षित महान परिवार मिला। छठा, इतना कुछ पढ़ने को मिला। सातवां, देश विदेश की यात्रा करने को मिली, कुछ सीखने को मिला, कुछ सिखाने को मिला। आठवां, जो संभव सुख अपने कर्मानुसार मिल सकता था वो मुझे मिला। तो इतना सब कुछ होने के पश्चात अब ये समझ में आया कि जो मिला है अगर उसका उल्टा मिलता तो क्या हो जाता। कितना पीड़ा का विषय है जब कोई माँ बाप अपने संतान को देखते होंगे कि वो जन्मांध है, या उसका जन्म हुआ किसी असाध्य रोग से, या वो साधारण बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता, ही वॉज बोर्न ब्लाइंड और विद अ होल इन हार्ट और अ पोलियोटिक लेग और एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी विच इज अ कॉज ऑफ इमेंस पेन टू द पेरेंट्स। कितना माँ बाप को लगता होगा। या वो संतान जब बड़ी होने लगती है तो उसको भोजन नहीं दे सकते, दूध नहीं पिला सकते, उसको सुख सुविधा नहीं दे सकते। कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे समृद्ध नहीं है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। अब इससे आगे की जो बड़ी पीड़ादायक बात है, हृदय को फाड़ के बिल्कुल रख देती, हृदय फट जाता है आपका, जैसे दिल फट गया हो, कि जब कोई संतान देखती हो कि उसके माँ बाप के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। देखते हैं ना प्रभु जी, कैसा खून कर दिया गया, कैसे किसी औरत का बलात्कार कर दिया गया, कैसे उन्हें मार काट दिया गया। तो जो वो देखते होंगे कितना पीड़ा होता होगी। तो ये सब चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद ये मालूम पड़ा प्रभु जी कि ये जो कुछ भी होता है वह अपने कर्मों अनुसार ही आपको भोगना पड़ता है। तो वे परमेश्वर बार बार चेताते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, बताते हैं कि इसको दुर्बुद्धि में मत रूपांतरित करो, विवेक देते हैं और कहते हैं कि विवेक पूर्वक कर्म करो, और इन्हीं कर्मों को परलोक में भोगना पड़ता है। तो ये बात प्रमाणित होती है कि आपके कर्म फल समय अनुसार आपको भोगने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध के विषय में अपने एक अति प्रिय गुरु संत तुलसीदास जी का एक दोहा है, और यही आज का ज्ञान मोती भी है जिसको अपनी आचरण रूपी माला में हमें धारण करना है। दोहा इस प्रकार है, पहले रचियो प्रारब्ध, पाछे दियो शरीर, तुलसी चिंता काहे करे, प्रेम से भजो रघुबीर। कितनी सुंदर बात है। पहले रचियो प्रारब्ध, पाछे दियो शरीर, तुलसी चिंता काहे करे, प्रेम से भज रघुबीर। तो भैया समझ जाओ, बी प्रूडेंट, बी वाइज एंड बी सो कॉल्ड सेल्फिश, स्वार्थी हो जाओ। किस बात से? कि अपने कर्म को सुकर्म में परिवर्तित करना है, ना कि विकर्म में। और अगर विकर्म हुए तो कैसी कैसी योनियों को भोगना पड़ेगा, कैसे कैसी पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा। अगले सप्ताह इसी विषय पर अग्रसर हुए कथा के माध्यम से एक अति गहरे समुद्र में एक खतरनाक छलांग लगाएंगे। वो भी बहुत अद्भुत कथा है जो मुझे फिर बाध्य करती है कि प्रारब्ध है, वो बिहारी जी बार बार समझाते हैं, कर्मों को सुधार लो। चलिए, बिहारी जी की कृपा से अगले सप्ताह फिर सहज ज्ञान की यात्रा में अग्रसर होंगे। बोलो राधा प्रिय परम सुंदर माँ के बिहारी लाल की जय।